वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो नोन एज GI ट्रैक, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं और एलिमिनेटरी कैनाल भी कहते हैं। द GI ट्रैक स्टार्ट इन द माउथ एंड एंड एट द एनस। जो हमारा GI ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है? जो हमारा GI ट्रैक होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट, द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको टू टाइप से उसके ऑर्गन्स डिवाइड किए गए हैं। पहला है मेन ऑर्गन और दूसरा है एसेसरी ऑर्गन। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टू टाइप से डिवाइडेड है। पहला है मेन ऑर्गन, दूसरी साइड में है एसेसरी ऑर्गन। जो हमारा मेन ऑर्गन है उसमें हमारा आता है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम होता है यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमारा सबसे पहले किस में जाता है? माउथ में। माउथ से होते हुए इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। इन सब से होते हुए जाता है तभी हमारा डाइजेशन होता है। तो ये आ गया हमारा मेन ऑर्गन में। दूसरा है एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन मतलब जो मेन ऑर्गन के सपोर्ट में काम करता है डाइजेशन के लिए, वो भी सपोर्टेबल होता है। वो ऑर्गन है लीवर, गॉल ब्लैडर, सलेवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाज। इनका भी रोल होता है डाइजेशन में। अभी हमने पढ़ा कि डाइजेशन किस किस टाइप से होता है, कौन से उसके मेन ऑर्गन होते हैं, कौन से एसेसरी ऑर्गन। अब हम देखेंगे 5 इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस और फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो किस प्रोसेस से गुजरता है, कैसे उसका डाइजेशन होता है, उसके 5 प्रोसेसेस हैं। पहला है इंजेशन, दूसरा है प्रोपल्शन, तीसरा है डाइजेशन, चौथा है एब्जॉर्प्शन, पांचवा है एलिमिनेशन। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा खाना होता है वो माउथ से होते हुए कैसे उसका डाइजेशन होता है, कौन कौन से स्टेप्स होने के बाद हमारा जो खाना है वो एब्जॉर्ब्स होता है, वो सब देखेंगे अब। सो पहला है हमारा इंजेशन। फर्स्ट पॉइंट था इंजेशन। ईटिंग द फूड इज इंजेशन। जब हम खाना खाते हैं तो जब हम उसे खाते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसे हम इंजेशन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट था हमारा प्रोपल्जन। द स्मूथ मसल्स प्रेजेंट अराउंड द GI ट्रैक हेल्प टू मूव द बॉडी फूड फॉरवर्ड। जो हमारा प्रोपल्जन होता है, जब हमारे माउथ में खाना रहता है, जब उसके नीचे हमारा खाना जब GI ट्रैक में जाता है यानी गले के नीचे जाता है तो उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं जो कि खाने को आगे भेजता है डाइजेशन करने के लिए। जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनके द्वारा ही हमारी बॉडी में आगे डाइजेशन होता रहता है, वही खाने को आगे फॉरवर्ड करती हैं। दूसरा हमारे प्रोपल्शन में आता है पेरिस्टालसिस। इट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स टू मूव द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द GI ट्रैक। ये जो होता है, ये जो स्मूथ मसल्स होता है, ये क्या करता है, जो खाना होता है, फूड होता है, उसको आगे की ओर ढकेलता है, यानी GI ट्रैक से आगे की ओर फॉरवर्ड करता है डाइजेशन होने के लिए। सो अब थर्ड है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इन द स्मॉल पीसेस, डाइजेस्टिव जूस एक्ट ऑन इट। जो हमारा फूड होता है वो ब्रोक होता है यानी कि वो टूट कर स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उस पर जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उन पे एक्ट करते हैं। उस तरीके से हमारा डाइजेशन होता है। सीधा मतलब ये है कि जो डाइजेशन होता है, जब हम कोई फूड खाते हैं तो वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, देन उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। तो नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। इंजेशन, प्रोपल्जन एंड डाइजेशन के बाद हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। जब हम खाना खाते हैं तो जब इंजेशन होता है उसके बाद क्या होता है? प्रोपल्जन होता है, यानी GI ट्रैक में जाता है फूड और स्मूथ मसल्स के द्वारा आगे फॉरवर्ड होता है। फिर वो स्टमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है? उसमें से
न्यूट्रिशंस और ये सब निकल जाते हैं। उसके बाद हमारा ये जो अब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, द फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द विलाई प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। जो भोजन आंत में मौजूद विलाई प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो पोषक तत्व को ब्लड और लिम्फ के द्वारा सेल में भेजता है। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। सिंपली जो हमारा फूड होता है वो हमारे ब्लड और लिम्फ के जरिए हमारे सेल में पहुंचता है। इसे ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसी टाइप से एब्जॉर्प्शन होता है। एंड लास्ट है हमारा एलिमिनेशन। जब हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद जो एलिमिनेशन होता है, द वेस्ट मटेरियल इट्स एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे खाने के, जब हम खाना खाते हैं तो जो न्यूट्रिशंस होता है उसको तो बॉडी ले लेती है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करती है, एनस के माध्यम से उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देती है। यानी जो एनएस के माध्यम से स्टूल फॉर्म में वो हमारी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उसे ही एलिमिनेशन बोलते हैं। एक तरह से जैसे हमें किसी भी चीज़ की जब ज़रूरत नहीं होती है तो वो बॉडी क्या करती है, उस चीज़ को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देती है, यानी हटा देती है, रिमूव कर देती है। दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।